नमस्ते बच्चों, आज हम यूनिट फर्स्ट में गाउस की प्रमेय के बारे में चर्चा करते हैं। इस प्रमेय के अनुसार वायु या निर्वात की उपस्थिति में किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, अर्थात फाई ई इक्वल टू कितना होता है, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन जीरो। ठीक है, यहाँ पे फाई ई का मात्रक मतलब विद्युत फ्लक्स का मात्रक लिख दिया हमने, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलम होता है। ठीक है ना। इसे सिद्ध करने के लिए हमने क्या है, एस कोई सा पृष्ठ मान लिया है, डीएस यहाँ पे अल्प पृष्ठ है, ये बंद पृष्ठ होगा एस। एस के अंदर कोई बिंदु ओ है जहां पर धनावेश उपस्थित है। ठीक है, बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर पृष्ठ पर स्थित कोई बिंदु पी है। ठीक है ना, जहां पे हमें विद्युत क्षेत्र देखना है। ठीक, तो जहां करके हमने यहाँ पे लिख दिया है ओ वह बिंदु जहां पर धनावेश उपस्थित है, ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस क्यू धनावेश, एस संपूर्ण पृष्ठ, डीएस अल्प पृष्ठ, डी ओमेगा घन कोण है, डी फाई ई विद्युत फ्लक्स है, पी पृष्ठ पर उपस्थित कोई बिंदु है, आर बिंदु ओ से बिंदु पी के बीच की दूरी है। ठीक है, रेडी। हाँ, अब हम चित्रानुसार देखते हैं कि चित्रानुसार बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वायु या निर्वात की उपस्थिति में क्या होगी, E इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। यहाँ क्यों नहीं लगाया, क्योंकि वायु या निर्वात में के की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। वायु या निर्वात में के इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तब अल्प पृष्ठ डीएस के लिए विद्युत फ्लक्स की परिभाषा अनुसार हम क्या जानते हैं, विद्युत फ्लक्स फाई ई इक्वल टू कितना होता है, ई इंटू डीएस कोस थीटा। ठीक है ना, यहाँ पे अल्प पृष्ठ है इसलिए विद्युत क्षेत्र की विद्युत फ्लक्स भी कितना हो जाएगा, अल्प हो जाएगा, इसलिए इसको डी फाई ई से डिनोट करेंगे। तो डी फाई ई इक्वल टू हो जाएगा ई इंटू डी एस कोस थीटा। डी फाई ई इक्वल टू में कैपिटल ई की वैल्यू इक्वेशन 1 से कितनी है हमारे पास में, 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन में आर स्क्वायर डी एस कोस थीटा, जैसा था वैसा का वैसा। ठीक है, यहाँ समीकरण 1 से लिख दिया ई इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। डी फाई ई इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0, क्यू अलग कर ले, डीएस कोस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर को हमने एक साथ लिख लिया। डीएस कोस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर की वैल्यू होती है डी ओमेगा। डी ओमेगा क्या होता है, घनकोण। घनकोण का मान होता है डीएस कोस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। तब संपूर्ण पृष्ठ एस के लिए कुल विद्युत फ्लक्स निम्न होगा। मतलब ये जो समीकरण 2 आई है, इस समीकरण 2 का अगर हम सर्कल इंटीग्रल कर देते हैं तो दिए गए संपूर्ण पृष्ठ का कुल विद्युत फ्लक्स हमें प्राप्त होता है। तो सर्कल इंटीग्रल कर दिया हमने समीकरण 2 का, तो ये सर्कल इंटीग्रल ऑफ डी फाई ई इक्वल टू सर्कल इंटीग्रल ऑफ 1/4πε0 इंटू क्यू इंटू डी ओमेगा। ठीक है ना, ये 1/4πε0 और क्यू अचर राशियां हैं, बाहर निकाल लेंगे। सर्कल इंटीग्रल किसका होगा, डी ओमेगा का, और डी ओमेगा का जो सर्कल इंटीग्रल होता है वो कितना होता है, 4 पाई होता है। ठीक है ना, यहाँ पे लिख भी दिया है मैंने। ठीक है, सर्कल इंटीग्रल ऑफ डी एस कोस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर या सर्कल इंटीग्रल ऑफ डी ओमेगा कितने के बराबर होता है, 4 पाई के बराबर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा तो तुम्हारे पास बच जाएगा क्यू अपॉन में एप्सिलॉन जीरो। ठीक है, ये फाई ई के इक्वल टू में लेके चल रहे थे हम, तो फाई ई यहाँ पे क्या है, विद्युत फ्लक्स, जिसका मात्रक होता है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलम। इसको समीकरण 3 नाम दे दिए। समीकरण 3 को गाउस के प्रमेय के लिए विद्युत फ्लक्स का आवश्यक व्यंजक कहा जाता है।